वक्फ बोर्ड पे बात करना मुसलमानों को टारगेट करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बात करें तो नहीं करें, तो फिर इस देश में मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है? इसलिए जो इस्लाम को नहीं जानते वो ये झूठ बोलते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। जिस मजहब की उत्पत्ति की पहली कहानी ये हो, वो रिलीजन ऑफ पीस है। हमारे साथ हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, जो कि पूरे देश में घूम घूम कर एक अभियान भी चला रहे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड पर हो, चाहे वो लव जिहाद पर हो, चाहे वो अन्य मामलों पर हो। हमारे साथ हम सीधा उनसे सवाल करते हैं। सर, स्वागत है आपका। आप इससे पहले भी झारखंड आ चुके हैं, आपका फिर कार्यक्रम था। आप जो भाषण जो देते हैं, जो आपके जो वक्तव्य जो आते हैं, उसमें एक बात कही जाती है कि खासकर मुस्लिम समुदाय जो है वो टारगेट में रहते हैं, निशाने में रहते हैं, और कई लोग आपको ये भी बोलते हैं कि आप हेट स्पीच देते हैं। आखिर ऐसा हेट स्पीच है तो मेरे खिलाफ जा कर के हेट स्पीच में मुकदमा दर्ज करें, FIR करें, इसमें तो किसी ने रोका नहीं है। जिन लोगों को जिस विषय की जानकारी नहीं होती ना, उस विषय पे जब पहली बार सुनते हैं तो उनको लगता है ये हेट है, राइट। मैं नहीं जानता कि आपके वो कौन मित्र हैं जिनको लगता है कि मुसलमान टारगेट पे रहते हैं। वक्फ बोर्ड पे बात करना मुसलमानों को टारगेट करना है, नहीं करें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बात करें तो नहीं करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस देश की धरती पे जिसने भी जन्म लिया है उसके अधिकार बराबर हैं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय ने 9 बार सरकारों से कहा कि आप आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कीजिए, और हर प्रकार की सरकार से कहा, राष्ट्रवादियों से भी कहा, समाजवादियों से भी कहा, साम्यवादियों से भी कहा, सबसे कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को क्यों नहीं लागू किया जा रहा? क्या इस देश में ये बात करना हेट स्पीच है, या वो जो हमारे भाई हैं मुसलमान भाईजान, वो ये कहते हैं कि साहब हम उनके खिलाफ बोलते हैं, तो वो ये बताएं कि वो बहुत ईमानदार लोग हैं, उन्हें बराबर का हक चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि यहीं पैदा हुए हैं। लेकिन कभी ये सवाल क्यों नहीं उठता कि भारत का संविधान, जब संविधान सभा की डिबेट को देखेंगे तब भी सेकुलर शब्द का मतलब आया था, और उस पर खूब जोर जोर से बोला गया, और उस पर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा वो दुनिया में किसी ने नहीं कहा, बड़े बड़े नेताओं ने नहीं बोला। अंबेडकर ने बोला कि भारत की भूमि में अनादिकाल से अनेक मत और पंथ यहाँ आए, वो रहे बड़े, किसी ने आज तक किसी की गर्दन नहीं काटी, किसी ने किसी का परिवर्तन नहीं किया। इसलिए भारत के संविधान में शब्द धर्मनिरपेक्ष लिख करके उसे छोटा मत कीजिए, ये अंबेडकर का कहना है। लेकिन भारत के संविधान में फिर भी 76 में रात के अंधेरे में इंदिरा गांधी ने विदेशी मामलात के दबाव के चलते आपने उसमें सेकुलर शब्द डाला, कोई दिक्कत नहीं। जब भारत सेकुलर रिटन में भी हो गया है, अब रिटन में हो गया ना, तो फिर इस देश में मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है, फिर आप ये जो वक्फ बोर्ड का जो मैंने आपसे कहा, फिर प्लेस ये अलग से क्यों है, फिर सच्चर कमीशन 5,500 करोड़ का बजट अलग से क्यों है? क्या ब्राह्मण का, ठाकुर का, बनिए का, दलित का बेटा, क्या उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा क्योंकि वो मेजॉरिटी में है? तो जो ब्राह्मण पैदा हुआ है उसके घर में सब करोड़पति पैदा हो रहे हैं क्या? तो 5,500 करोड़ रुपया तो आप भारत के संविधान की मूल भावना का उल्लंघन कर रहे हैं। आप मतभेद कर रहे हैं दो लोगों में, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है इसलिए इसको देना है अलग से। तो संविधान में अमेंडमेंट करिए ना। आपने संसद में बैठ करके, आज की सरकार को कुछ लगता है वो संसद में पास कर दे, कल से कानून बन गया, तो फिर संविधान की क्या जरूरत है? इंदिरा गांधी को लगा सेकुलर करो, कल किसी को लगेगा कम्युनल करो, तो फिर संविधान तो एक ऐसी चीज हो गया कि जिसका जो चाहे कर ले। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जो लोग हैं उनकी अपनी अल्प ज्ञान हो सकता है, कुतर्क हो सकता है कि मेरे निशाने पे मुसलमान रहते हैं, इसलिए जो इस्लाम को नहीं जानते वो ये झूठ बोलते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। तो इस्लाम तो 1400 साल पहले आया था। प्रॉफिट मोहम्मद के माता पिता कौन थे मुझे तो नहीं पता, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता।
प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली, प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा, प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद का फजर, फजर कहते हैं सुबह 4:30 बजे की नमाज। जब अली नमाज पढ़ने मस्जिद में गए तो उनकी गर्दन रामलाल ने, श्यामलाल ने काटी थी। वो नमाज पढ़ने में सजदे में गए, उसकी गर्दन काट दी गई। उनकी पत्नी यानी प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी अली की पत्नी, उनको उनके घर में आग लगा करके मार दिया गया। उनके दोनों बच्चे यानी प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे हसन हुसैन को करबला के मैदान में गला पकड़ के ऐसे करके काटा और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया, पहला कलमा पढ़ा। उन्हें मारने वाले हिंदू थे, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे। जिस मजहब की उत्पत्ति की पहली कहानी ये हो, वो रिलीजन ऑफ पीस है। और मैं ये सवाल पूछता हूं, पीस है तो मैंने इसमें क्या उनके इस्लाम के खिलाफ बोल दिया? बताओ ना ये बात करके। ये हिंदुस्तान में जो शिया हैं, ये कौन है? ये मातम क्यों मनाते हैं? सुना ना, सड़कों पर निकल के मातम मनाते, क्या कहते हैं? या हुसैन या हुसैन। ये कौन है हुसैन? ये इमाम अली के फॉलोअर हैं जिन्हें भारत में शिया कहा जाता है। ईरान और इराक की इतना लंबा युद्ध किस लिए हुआ था? कोई पेट्रोल का झगड़ा था, शिया सुन्नी का झगड़ा था। तो जिन्होंने मारा वो सुन्नी, जो मरे वो शिया। वो 1400 साल से याद करते हैं और हम आज उसके बारे में बात बता रहे हैं तो हम हेट स्पीच कर रहे हैं। तो शियाओं से पूछो जाके कि तुम ये क्यों हेट स्पीच, क्यों ये मातम मनाते हो? इससे तो हेट बढ़ती है ना। तो अल्पज्ञानी महामूर्ख हिंदुओं के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बात ये भी आती है कि आप बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते, जितनी मुखरता से बाकी चीज़ों पर बोलते। कहना यह है कि इस देश में कितने लोग हैं जो महंगाई पे नहीं बोलते? कौन सा चैनल नहीं बोलता? कौन लोग नहीं बोलते? मैंने पहले ही कहा कि मैं आज सड़क टूट गई है, आज मोदी ने ये कह दिया है, आज राहुल ने ये कह दिया है, मेरा ये मुद्दे नहीं है। ये तो दिन भर पत्रकार करते हैं इस देश में, 250 चैनल पूछते हैं। मैं बेरोजगारी पे बोलने के लिए और लोग नहीं है क्या? मैं उन विषयों पे बोलना चाहता हूँ जो मेरे मन के विषय हैं। मैं नौकरी कर रहा होता तो ज़रूर पूछता। इस वजह से तो नौकरी छोड़ी कि मैं अपने मन के विषय उठाऊंगा। जिनको बेरोजगारी पे बोलना है वो बोलें, जिनको और पे बोलना है बोलें। ये मुद्दा मेरे लिए क्यों छोड़ा हुआ है कि मैं हर बात पे बोलूंगा कि भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है, इकोनॉमी? मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरा इशू नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं उन इश्यूज़ पे बोल रहा हूँ जिनमें मेरा इंटरेस्ट है। जिनको, जो आपको सलाह दे रहे हैं, जिनको ये चिंता है पुष्पेंद्र जी नहीं बोलते, तो वो बेरोजगारी पे सुबह शाम बोले और फिर उसके लिए धरना भी दे। भाई मैं तो नहीं उनसे रोकता कि पत्रकारों तुम्हें आज से ये सवाल पूछना है। यू गेट माय पॉइंट ना? तो एटलीस्ट यू शुड लीव ऑन माई चॉइस कि यार मैं इस विषय में बोलना चाहता हूँ, तो मेरे मुंह में क्यों बुलवाना चाहते हो? मैं उसका एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। इस पर तो दुनिया में पिछले 50 साल से तो चुनाव हो रहे हैं। कौन नहीं बेरोजगारी पे बोलता? और बेरोजगारी पे सच बोलना है तो बोलिए ना कि केंद्र सरकार की टोटल नौकरी कितनी है? 4.5 करोड़। 135 करोड़ लोगों में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? क्या 100% लोगों को कभी किसी देश में नौकरी मिल सकती है? तो मेरे बोलने का कोई अर्थ नहीं है ना। तो ये थे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और इन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। सहयोगी कौशल के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची।